Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Faruquddin. Issuance of shares and debentures का सेकंड ईयर का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अकाउंटिंग का। इसके मैंने 5 लेसन्स जो हैं वो पिछली वीडियो में जो है वो डाले थे और आज मैं इसको जो है वो मजीद आगे लेके चलूँगा और कोशिश करूँगा कि आज इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करूँ और फिर जो बाकी रिटेन अर्निंग है और सिंगल एंट्री वगैरह है इस पे हम काम शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आज का जो लेसन है ये वाला, दैट इज लेसन नंबर 5। इस लेसन में हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस पेपर की और कुछ आपको मजीद एंट्रीज करवानी है जिसमें शेयर डिस्काउंट वगैरह की एंट्री है और बाकी चीज़ें वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसमें फिर मजीद कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एज ए होमवर्क भी देना है, एज ए असाइनमेंट भी देना है ताकि आप उसकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखें और फिर नेक्स्ट वीडियो के इसके अंदर फिर हम लोग जो है वो डिबेंचर्स भी जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है इस वक्त। गाजी एंड कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन मींस 10 lakh divided into 1 lakh ordinary share. Following transactions were completed during the year. तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, वन बाय वन करके ट्रांजेक्शन सॉल्व करवाता रहूंगा और आपको जर्नल इसका बनाता रहूंगा साथ साथ। सो जनाब शुरू करते हैं नंबर 1 से। ऑफर 25,000 शेयर्स टू पब्लिक एट ₹12 ईच। अच्छा, इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर हमने जो भी ट्रांजेक्शंस ली थी या जो भी हमने IPO बनाया था वो हमने पार वैल्यू में बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर देखें 10 वाला शेयर पहले ही जो है वो आप 12 रुपए के ऊपर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इट मींस दैट कि आपने 2 रुपए का प्रीमियम जो है वो IPO के ऊपर ही जो है वो चार्ज कर लिया, ले लिया अपने शेयर होल्डर से। सो 25,000 शेयर्स हमने ऑफर किए। याद रखिएगा ऑफर की कोई एंट्री नहीं होती, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि आपने पब्लिक को 25,000 शेयर ऑफर किए। असल कहानी शुरू होगी जब आप एंट्री नंबर 2 पर आएंगे। 25,000 हमने ऑफर किए थे लेकिन हमको मिले 30,000 शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो IPO है ये 5,000 शेयर से जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो पहली एंट्री हम बनाएंगे अपनी वही रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस की। बैंक डेबिट 30,000 शेयर्स, हर शेयर 12 रुपए के ऊपर, अमाउंट आ जाएगी 3,60,000 और ये पैसा एक लायबिलिटी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा विद द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। तो 3,60,000 की हमारे पास यहाँ पर शेयर एप्लीकेशंस आ गई। टू रिकॉर्ड रिसीविंग ऑफ 30,000 शेयर एप्लीकेशंस एट ₹12। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने 25,000 शेयर्स मांगे थे, तो जो हम अलॉटमेंट बनाएंगे वो हम 25,000 शेयर्स की ही बनाएंगे। सो इट मींस दैट 25,000 शेयर्स जो है वो हमारे शेयर एप्लीकेशन से निकलकर शेयर कैपिटल में जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन हमने डेबिट कर ली, लायबिलिटी को हमने रिड्यूस कर लिया। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 3 लाख। अब जब क्रेडिट साइड पर आएंगे तो क्रेडिट साइड के ऊपर हमने 12 रुपए को हमेशा की तरह 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना है, प्रीमियम को अलग कर लेना है और कैपिटल को अलग कर लेना है। याद रखिएगा ये वाला प्रोसेस रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस के वक्त नहीं होगा, ये जब हम अलॉटमेंट कर रहे होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रीमियम और कितना इन्वेस्टमेंट और कितना कैपिटल रिकॉर्ड करना है। सो शेयर प्रीमियम इज 25,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 50,000 और इसी तरीके से शेयर कैपिटल आपके पास आ जाएगा। शेयर कैपिटल की वैल्यू भी आ जाएगी, ये एनिमेशन में ऊपर नीचे हो गई है। और फिर उसके बाद शेयर कैपिटल डेफिनेटली 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 2,50,000। नाउ द सेकंड पार्ट इज द रिफंड बनाएंगे और रिफंड बनाने के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि हमने 5,000 शेयर हमने एक्स्ट्रा ले लिए थे, ज्यादा ले लिए थे, तो वो हमने वापस करने होंगे। तो शेयर एप्लीकेशन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 60,000 एंड बैंक इज आल्सो क्रेडिटेड बाय 60,000। तो इस तरह से ये आपका जो IPO वाला प्रोसेस है ये आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होगा। ये शेयर कैपिटल भी आ गया, तो शेयर कैपिटल इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास जो है IPO होगा। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर जो आपके एग्जाम्स में आता है बोर्ड के पेपर में उसमें IPO की एंट्रीज लाजमी आती हैं, तो इसको अच्छी तरह से बनाना है। तो IPO इससे पहले हमने जो किए थे वो हमने पार पे किए थे, अब जो हमने IPO किया है वो हमने प्रीमियम प्राइस पे किया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, कुछ एंट्रीज बनाते हैं। एंट्री नंबर 4 पे चलते हैं ना। फाइनलाइजेस द अलॉटमेंट के बाद हम चाह रहे हैं 5,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं 14 रुपीज ईच पर और फॉर कैश। तो कैश के हम वर्ड टाइटल यूज नहीं करते, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम बैंक का टाइटल यूज करते हैं। तो बैंक हमारा डेबिट हो गया 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल टू 70,000। अब जब आप
क्रेडिट साइड पर आएंगे तो हमेशा की तरह 14 को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, 4 रुपए डाल देंगे कैपिटल के प्रीमियम के अंदर और बाकी डाल देंगे आप प्रीमियम के अंदर। ये एनिमेशन में वर्ड ऊपर नीचे हो गया, अभी आपके सामने आ जाएगा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 50,000 और इसी तरह से 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम ऑफ 20,000। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंट्री नंबर 5। इशू 3000 शेयर्स टू प्रोमोटर्स एट पार। पार के ऊपर आपने 5000 शेयर्स जो है वो 3000 शेयर्स हमने दिए प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स की एंट्री मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि प्रोमोटर्स के लिए जब भी आप अकाउंट यूज करेंगे द नेम ऑफ द अकाउंट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में मसला ये कि इसमें शेयर्स भी दे सकते हैं, उनको कैश भी दे सकते हैं, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर शेयर्स का जिक्र हो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर पैसे दिए हो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और बैंक क्रेडिट। तो जब वो ट्रांजेक्शन आएगी आगे चलकर तो मैं आपको उसमें फिर मजीद आपको ये बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपने शेयर दिए तो शेयर कैपिटल इश्यू 3000 शेयर्स एट पार टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं परचेज इक्विपमेंट एंड एक्सचेंज 3000 शेयर्स एट ₹14। वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, पहले इस एंट्री को रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अपने मैंने लास्ट वीडियो बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट बराबर होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर इक्विपमेंट की कॉस्ट मिसिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है 3000 और मार्केट वैल्यू भी गिवन है 14 रुपए। तो हम सिंपल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू से। 3000 मल्टीप्लाई बाय 14, आपने परचेज किया है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो गया। 3000 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल्स टू 42 और 14 रुपीज के हम जो है वो दो टुकड़े कर देंगे, पार को अलग कर देंगे और प्रीमियम को अलग कर देंगे। शेयर कैपिटल 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 और शेयर प्रीमियम 3000 मल्टीप्लाई बाय 4। इश्यू 3000 शेयर्स एट ₹14 फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो ये जो प्रीमियम मिसिंग था वो भी आ गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज 7th, परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹45,000 एंड इन एक्सचेंज इश्यू 3000 शेयर्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 में से 2 वेरिएबल गिवन है, हमेशा ऐसा ही होगा, 3 में से कोई से 2 वेरिएबल गिवन होंगे और एक वेरिएबल जो है वो आपने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मशीन की कॉस्ट गिवन है और साथ में गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स। तो 45,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 3000 से, तो आपको एक शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 15 रुपीज। तो 15 रुपीज को आपने फिर मजीद दो टुकड़ों में करना है, वो आप जानते हैं, अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। तो वीडियो को तरह यहाँ से पॉज करें और अगली एंट्री बनाएं मशीन वाली, फिर मैं आपको इसका आंसर शेयर करता हूँ आपके साथ। सो आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अच्छा, 7, 8 और 9 ये तीनों आपने यहाँ पे बनानी है। 8 है हम आपके पास परचेज फर्नीचर वर्थ ₹56,000 एंड इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹14 ईच। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपको फर्नीचर की कॉस्ट गिवन है और साथ में मार्केट वैल्यू गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने फाइंड आउट करने होंगे। अच्छा, इसके बाद जो डिस्काउंट की एंट्री है वो आप देखें, परचेज मोटर व्हीकल कॉस्टिंग ₹1 लाख एंड इश्यू सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹9 ईच। इसका मतलब अब आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो 10 से नीचे आ गई है। सो चलो आप तीनों एंट्रीज को बनाए 1 बाय 1 करके, फिर आंसर टैली करते हैं, देखते हैं आपका आंसर मेरा आंसर टैली करता है या नहीं करता है। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स स्टार्ट दी आंसर। 7th पे आते हैं। 7th में मशीन हमने परचेज की थी, तो मशीन को हमने डेबिट कर दिया 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू 45,000। अगेन सेम प्रोसेस होगा, 15 रुपीज के दो हिस्से हो जाएंगे, 10 रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल में दैट इज द पार वैल्यू और 5 रुपए चले जाएंगे आपके प्रीमियम में। प्रीमियम अकाउंट अभी यहाँ पर एनिमेशन में मिस हो गया है, तो ये आगे चलकर आपके पास आ जाएगा। 3000 के जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 15,000। फर्नीचर वर्थ आपने परचेज किया था 4000 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल्स टू 56,000। इसके अंदर हमने जो है वो, अगर आपको याद हो, एंट्री नंबर 8 में हमने फर्नीचर की कॉस्ट हमको गिवन थी और साथ में मार्केट वैल्यू गिवन थी, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट किए थे। मोटर व्हीकल में आपने 9 रुपीज के हिसाब से किया था, 11,111 शेयर्स हमने इशू किए थे, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख।
क्योंकि ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जैसे प्रीमियम हमारे पास क्रेडिट हो रहा था तो डिस्काउंट हमारे पास डेबिट होगा। शेयर डिस्काउंट इज कैपिटल लॉस, हमें यहाँ पर जो है वो लॉस हुआ है, तो शेयर डिस्काउंट को हमने 11,111 इंटू 1 के हिसाब से हमने इसको डिस्काउंट में रिकॉर्ड कर लिया। और कैपिटल आपको पता ही कि कैपिटल हमेशा पार से ही बनता है, तो 11,111 इंटू 10 दैट इज 1,11,111। तो इस तरीके से आपने ये डिस्काउंट की एंट्री बना ली। तो याद रखिएगा डिस्काउंट को हम एज ए कैपिटल लॉस डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और प्रीमियम को हम एज ए कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू में रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर दी फ्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ये इसकी मिसिंग थी, तो ये यहाँ पे प्रीमियम का भी एनिमेशन आपके सामने मौजूद है। तो अगर आपने इसको जो है वो सॉल्व किया है, इसको आपने देखा है, तो नॉर्मली यही एंट्रीज आपको जो है वो नजर आती है पेपर्स के अंदर, और इसी तरह से आपने इसकी जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आई होप कि अब आपको शेयर्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, एक दो चीजें और हैं, जैसे अभी आगे चलकर बॉन्ड्स पेबल की एंट्रीज हैं, डिबेंचर्स पेबल की हैं, तो वो जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपको कराता रहूंगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो है 99% ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर और इन्हीं चीजों के ऊपर जो होती है वो बेस करती हैं। तो आई होप कि आपने ये बेस जो है वो कर ली होगी। गाजी एंड कंपनी, ये भी पास्ट पेपर का ही एक सवाल था जो अभी हमने सॉल्व किया है। अब आपको मैं कुछ एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक सवाल अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे हैंडआउट के हिसाब से और ये भी आपका जो है वो पास्ट पेपर का ही सवाल है। The following are transactions completed by Abdul Sattar and company. Receive applications for 15,000 ordinary share of ₹10 each at ₹12 per share. 50,000 शेयर एप्लीकेशन आपने रिसीव किए हैं। अलॉट 40,000 शेयर्स, 50,000 रिसीव की थी लेकिन अलॉटमेंट सिर्फ 40,000 की, तो ये भी ओवर सब्सक्राइब है 10,000 से। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, रिफंड एप्लीकेशन मनी ऑन ऑर्डिनरी शेयर एट ₹12 पर शेयर। वही चीज है, सिर्फ फ्रेज किया हुआ है इसको डिफरेंट तरीके से, तो जो भी समझने वाला स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा कि वो सेंटेंस की फ्रेजिंग से हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 40,000 शेयर ऑफर किए थे, 50,000 आ गए, 40,000 की अलॉटमेंट कर दी, 10,000 का रिफंड बना दिया। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो मैंने अभी आपको पीछे गाजी एंड कंपनी में करवाया था। पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अब ये वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो आपने पे किया है, अब इसके अगेंस्ट शेयर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका बैंक क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट अमाउंट 20,000। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दोनों तरीकों से दिए जा सकते हैं, प्रमोटर्स को पैसे भी दिए जा सकते हैं और उनको शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। जब शेयर का तस्करा हो शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करिएगा, जब पेमेंट का तस्करा हो तो बैंक रिकॉर्ड करिएगा। अलॉटेड 5,000 शेयर ऑफ ₹10 each अगेंस्ट द लैंड ऑफ कॉस्टिंग 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, लैंड की कॉस्ट गिवन है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। इस 10 रुपए से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 10 रुपए आपको शेयर की पार वैल्यू बताते हैं। तो पार वैल्यू कभी भी जो है वो हमारे फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर 10 रुपए गिवन भी हो तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूले में डाल के शेयर की मार्केट वैल्यू जरूर निकालिएगा। हो सकता है मार्केट वैल्यू 10 रुपए ही आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मार्केट वैल्यू 10 रुपए से डिफरेंट आती है, क्योंकि पार अगर करवाना है तो फिर कॉन्सेप्ट एग्जामिनर आपके प्रीमियम और डिस्काउंट का कैसे चेक करेगा। Allotted 5,000 share of ₹10 each to the promoters of the company for their services। अब ये वाली बात आ गई कि प्रोमोटर्स को ही दिया है तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, और क्योंकि शेयर दिया तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी ओवर सब्सक्राइब का है, आपके पास पेपर का ही सवाल है, एग्जाम का ही सवाल है। महफूज एंड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 million डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 each। 10 इसकी पार वैल्यू हो गई। द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 15,000 shares payable in full on application। The bank informs that 20,000 share applications were received। The company allotted the offered shares and refund the amount received in excess। During the year, the company completed the following transaction। 5,000 shares आपने दिए 18 रुपए के हिसाब से। Purchase 7,000 shares to promoters at par। Purchase computer for ₹40,000 and issue 3,000 shares। मार्केट वैल्यू निकालनी होगी शेयर की। Purchase a piece of land and issue 50,000 shares at ₹15। लैंड की कॉस्ट निकालनी होगी। So that will be the end of this today's class। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको जो है वो इस लेसन के अंदर मजीद प्रैक्टिस करवाई है, और इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कहीं आपको कोई इशू तो नहीं है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को रिवाइंड करें, सवाल को देखें, पॉज करें, पहले उसको सॉल्व करें, एंड देन उसके बाद उसको मजीद आगे चलिएगा।
सो लेट्स मिलते हैं, लेट्स होप कि आपको ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग फिर डिवेंचर्स को जो है वो काफी डिटेल में कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।